नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। कोरोना से एक और बीजेपी विधायक की मौत। विधायक दल बहादुर कोरोना के कारण उनकी गई जान। रायबरेली के सलोन से विधायक थे दल बहादुर। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में चल रहा था उनका इलाज। कोरोना के चलते बीजेपी के चौथे विधायक की गई जान। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के कारण विधायक की मौत हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी संक्रमित थे विधायक। अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और कोरोना की वजह से उनकी जान गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना के चलते एक और बीजेपी विधायक की जान चली गई है। चौथे विधायक थे बीजेपी विधायक दल बहादुर की कोरोना की वजह से जान गई। रायबरेली के सलोन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती थे। कोरोना के चलते बीजेपी के चौथे विधायक की गई जान। विधायक दल बहादुर कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। रायबरेली के सलोन से विधायक रह चुके हैं दल बहादुर। तो अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही, जहां मेडिकल कॉलेज में 8 मई से लागू की जाएगी ओपीडी। सीएम योगी ने ओपीडी को संचालित करने का दिया आदेश। लोगों से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की करी है अपील। तो संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए एक और बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया। मेडिकल कॉलेज को 8 मई से लागू कर दिया जाएगा। ओपीडी चालू की जाएगी 8 मई से। सीएम योगी ने ओपीडी को संचालित करने के दिए आदेश। कोरोना से राहत पाने के लिए एक बड़ी पहल यूपी के अंदर की जा रही है। तो अगली बड़ी खबर भी लखनऊ से ही, जहां ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट रविंद्र पाल को हुआ कोरोना। रविंद्र पाल को लखनऊ के विवेकानंद अस्पताल में कराया गया भर्ती। रविंद्र पाल ने मॉस्को ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को दिलाया था गोल्ड मेडल। विवेकानंद अस्पताल में भर्ती आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं रविंद्र पाल की मदद को आगे आए हॉकी इंडिया। रविंद्र पाल के इलाज के लिए देगा 5 लाख रुपए। यूपी सरकार से भी मदद की गुजारिश कर रहे हैं रविंद्र पाल के परिजन। तो आजम खां की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से नोटिस को लेकर कही बात। धोखाधड़ी के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत। जमानत नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तो आजम खां को फिलहाल कहीं से कहीं तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आजम खां की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को यह नोटिस जारी किया है। धोखाधड़ी के मामले में जो सुनवाई चल रही थी, फिलहाल उस सुनवाई को रद्द कर दिया गया। जमानत नहीं मिलने पर अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। तो लखनऊ में कोरोना टीकाकरण में हो रही लापरवाही। वैक्सीनेशन को लेकर लापरवाही आई सामने। महिला का टीकाकरण कराए बिना ही ऑनलाइन प्रमाण पत्र किया गया जारी। सीएससी के डॉक्टर ने साधी चुप्पी। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक और राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। टीकाकरण को लेकर लगातार प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन को लेकर एक और लापरवाही की खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई है। महिला का टीकाकरण किए बिना ही उसे ऑनलाइन प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। सीएससी के डॉक्टर ने साधी है चुप्पी। पूरा देश कोरोना संक्रमण की चपेट में और इस सब के बीच में टीकाकरण अभियान पूरे भारत में चलाया जा रहा है। लेकिन टीकाकरण अभियान में प्रशासन की तरफ से लापरवाही और प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी लापरवाही कह सकते हैं राजधानी लखनऊ से सामने आई, जहां पर महिला का टीकाकरण किए बिना ही महिला को प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। फिलहाल इस मामले में कार्रवाई करने की बात कही गई है। वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और इस पूरे मामले में सीएससी के डॉक्टर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं अब एक और, जहां चुनाव में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रही है, तो वहीं देश की अखंडता व बंधुता का परिचय देते हुए सदर विधायक गौरी शर्मा वर्मा ने
कोरोना संक्रमण से जूझ रही समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री इंद्रजीत यादव का हालचाल जानने के लिए उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज में उनसे मुलाकात की है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी इंद्रजीत यादव का उन्होंने हालचाल जाना। पूरा मामला आपको यूपी के उरई से बता रहे हैं, जहां उरई में पूर्व मंत्री इंद्रजीत यादव का हालचाल जानने की कोशिश की गई है। उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड पहुंचे हैं और पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी इंद्रजीत यादव का हालचाल जाना गया। तो उरई के राजकीय मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड पहुंचे हैं पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी इंद्रजीत यादव। उनका हालचाल जाना गया है नेताओं के द्वारा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर यूपी के बिजनौर से सामने आ रही है। मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज पर लगाई गई पाबंदी। एसपी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लिया फैसला। मुस्लिम समाज के लोग घर पर अदा करें नमाज, आज्ञा का पालन ना करने पर मस्जिदों में नमाजियों पर होगी कार्रवाई। तो इसकी बड़ी खबर, रमजान का पाक महीना और ऐसे में लोग चाहते थे कि वो मस्जिदों में जाकर नमाज अदा करें, लेकिन अब मस्जिदों में अलविदा जुमे की नमाज पर पाबंदी लगा दी गई है। एसपी ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर ये अहम फैसला लिया है। अगर इस फैसले के एवज में कोई भी मुस्लिम युवक इसके खिलाफ जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जो कि ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। तेजी से बढ़ रहा गांव की ओर कोरोना। अब तक गांव में 12 से भी ज्यादा लोगों की गई जान। 35 से 45 साल के युवाओं की सबसे ज्यादा गई जान। किसी को इलाज नहीं मिला तो किसी की ऑक्सीजन के चलते गई जान। ग्रामीणों का आरोप, मेडिकल किट के साथ डॉक्टर भी नहीं पहुंच रहे हैं गांव। तो अब शहर के साथ गांव में भी कोरोना का प्रचंड प्रकोप देखने को मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा के इलाके में भी संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है। अब तक कुल गांव में 12 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 35 से लेकर 45 साल के युवा इसमें शामिल हैं। किसी को इलाज के कारण किसी की जान गई तो किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। इस दौरान ग्रामीणों का आरोप था कि मेडिकल किट के साथ डॉक्टर गांव नहीं पहुंच रहे हैं। तो सूबे की योगी सरकार तमाम दावे कर रही है कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन सारी ये जो दावे हैं वो धरातल स्तर पर खोखले नजर आ रही हैं। ग्रेटर नोएडा में आपको बता दें, अब गांव में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। बेहतर इलाज की वजह से, या ये कहे कि इलाज के अभाव से लोग जान गंवा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के गांव में 12 लोगों की मौत हो चुकी है और जिन लोगों की जान गई है उनकी उम्र 35 से लेकर 45 साल के बीच में है। तो अगली बड़ी खबर भी नोएडा से ही, जहां पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में लोगों को किया गया सचेत। कोरोना संक्रमण को लेकर लाउडस्पीकर के माध्यम से किया गया सचेत। एसीपी रजनीश वर्मा करा रहे हैं लॉकडाउन का पालन। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही कार्रवाई। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए यूपी के अंदर 10 मई तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है और लॉकडाउन लगाने के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को सचेत किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा रही है। एसीपी रजनीश वर्मा लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की लगातार अपील भी कर रहे हैं। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस के द्वारा
नोएडा के अंदर कार्रवाई भी देखने को मिली। तो हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा की। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि यूपी के अंदर 10 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन है और ऐसे में लॉकडाउन का जो भी लोग उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं, पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गौतम बुद्ध नगर की, जहां गौतम बुद्ध नगर में होम आइसोलेशन में घर पर रह रहे मरीजों को जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई दवाई की किट उनके घर तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास अलवई, सीओ AK सिंह, CMO डॉक्टर दीपक ओहरी ने इन जोमेटो के डिलीवरी बॉय को दवाइयां देकर हरी झंडी दिखाई है। एक डिलीवरी बॉय 20 लोगों को दवाइयां पहुंचाने का काम करेगा। आपको बता दें ये संख्या आगे और भी बढ़ाई जाएगी। तो अब गौतम बुद्ध नगर में जो मरीज होम आइसोलेशन में हैं, जो मरीज कोरोना संक्रमित हैं और अपना इलाज वो घर में ही रह के कर रहे हैं, ऐसे मरीजों के लिए अब डिलीवरी बॉय घर घर जाकर उन्हें दवाइयां सप्लाई करेगा। ये हम आपको सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से। आप DM सुहास अलवई को देख सकते हैं कि सुहास अलवई ने 20 जोमेटो के बॉय को दवाई देकर रवाना किया है। फिलहाल कहा यह जा रहा है कि बढ़ती संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए आने वाले समय में और भी इसी तरीके की डिलीवरी बॉय को घर घर दवाई पहुंचाने का काम दिया जाएगा। ये तस्वीर गौतम बुद्ध नगर से। तो पूरा मामला आपके टीवी स्क्रीन पर। संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी सुहास अलवई, CDO AK सिंह, CMO डॉक्टर दीपक ओहरी ने जोमेटो की डिलीवरी बॉय को दवाइयां देकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। एक डिलीवरी बॉय 20 लोगों को दवाइयां पहुंचाने का काम करेगा और बाद में ये संख्या और बढ़ाई जाएगी। बाद में ये संख्या और बढ़ेगी संक्रमण को देखते हुए, क्योंकि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा मामले अब सामने आने लगे हैं पूरे देश में, और इसी को देखते हुए एक बड़ी पहल और एक अच्छी पहल गौतम बुद्ध नगर में देखने को मिली। बता दें आपको कि होम आइसोलेशन में घर पर रह रहे मरीजों को जोमेटो कंपनी के डिलीवरी बॉय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई दवाई की किट अब मरीजों के घर घर तक पहुंचाई जाएगी। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता विनायक गुप्ता जुड़ गए हैं। विनायक, अच्छी पहल देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से यूपी के अंदर संक्रमण की बढ़ती रफ्तार है और अंकुश लगाना मुश्किल है, लेकिन हाँ, इलाज किया जा सकता है। और शायद एक यही वजह है कि अब DM खुद मोर्चा संभालने के लिए सामने आ गए हैं और डिलीवरी बॉय को घर घर दवाई पहुंचाने का काम दिया गया। विनायक जी, आपको बता दें गौतम बुद्ध नगर में लगातार जो है कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। उसी की चैन को तोड़ने के लिए गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो है हर तरीके के प्रयास करने में जुटे पड़े हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में जो है गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने कल एक शुभारंभ किया है कि संजीवनी मिशन संजीवनी के नाम से। इसमें यह है कि जितने भी लोग गौतम बुद्ध नगर के अंदर में जो अपने घर में आइसोलेट हो रखे हैं, क्वारंटाइन हो रखे हैं, उन लोगों को जो है दवाइयां पहुंचाई जाएंगी, जिससे कि उनका इलाज जो है जल्द से जल्द हो सके और ठीक हो सके। इसी चीज को लेकर के गौतम बुद्ध नगर के अंदर में अलग अलग एरिया में जो जोमेटो के डिलीवरी बॉय है, उन डिलीवरी बॉय को कांटेक्ट किया गया है, उन डिलीवरी बॉय से टाई अप किया गया है और वही डिलीवरी बॉय को दवाई दी जाएंगी। एक पूरी किट बनाई गई है दवाइयों की, वो किट जो है आइसोलेशन वालों के घर तक पहुंचाई जाएगी और उन लोगों को जो है जल्द से जल्द स्वास्थ्य करने का प्रयास जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं। लगातार जो है कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और नोएडा प्राधिकरण
लगातार कोशिश यही करने में लगा हुआ है कि जो मामले तेजी से बढ़ते हुए निकल करके आ रहे हैं उसको कम से कम किया जा सके, इस कोरोना की चैन को तोड़ा जा सके, जिससे कि लोगों का जो काम धंधा रुक रहा है वो जल्द से जल्द शुरू हो सके। लगातार जो है बात करें कोरोना के मामले को लेकर के 24 घंटे में अभी 1700 के करीब जो है मामले निकल करके आ रहे हैं और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ते चला जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में लगातार गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग जो अपनी तरफ से गाइडलाइन जारी कर रहा है और ये दवाइयों की किट चालू की गई है, तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर ये भी आने को लगी है, जिसमें 1700 के करीब जगह 24 घंटे मामले निकल के आ रहे हैं, तो वहीं 1200 के करीब जो है लोग अपने ठीक होकर के घर भी वापस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज जो लोग हो रहे हैं उनका भी आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ करके निकल के आ रहा है सामने। बिल्कुल बिल्कुल विनायक, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। मिशन संजीवनी जनपद गौतम बुद्ध नगर में शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक घर में जो भी कोरोना पेशेंट है जो होम आइसोलेशन में है उन तक आवश्यक दवाएं हमारी टीम पहुंचाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ जोमेटो की हमारे साथी हैं तो इनके माध्यम से पहुंचेगी, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी है उनके माध्यम से पहुंचेगी। साथ में मिशन संजीवनी के तहत ऑक्सीजन की चुनौती है उसको भी पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। एयरफोर्स के माध्यम से टैंकर्स भेजे जा रहे हैं और एयरफोर्स के माध्यम से सिलेंडर्स मंगाए जा रहे हैं, साथ में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। तो अगली बड़ी खबर भी नोएडा से, जहां अस्पताल में इलाज के नाम पर हो रही कालाबाजारी, ब्लड प्रेशर की शिकायत को लेकर मरीज को कराया गया था भर्ती। पेशेंट नॉर्मल होने के बावजूद भी आईसीयू में किया गया रेफर। परिजनों को ऑक्सीजन के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा। डॉक्टर को नहीं किया गया ऑक्सीजन, डॉक्टर ने नहीं किया ऑक्सीजन का कोई भी प्रयोग। तो अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां जिले में 460 लोग हुए कोरोना संक्रमित। एक्टिव केसों की संख्या अब 3214 तक पहुंच गई। जिले में अब तक 85 लोगों की हुई मौत। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कर रहा लगातार प्रशासन अपील। तो सबकी बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है। संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। अलीगढ़ में भी जिले में कुल 460 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। एक्टिव केसों की अगर हम बात करें, पूरी संख्या की बात की जाए एक्टिव केस की, तो 3214 है। जिले में अब तक 85 लोगों ने संक्रमण की वजह से जान भी गंवाई है। यूपी के सभी जिलों का बुरा हाल है। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार प्रशासन के हाथ पांव फूलने पर मजबूर कर रहे हैं। अलीगढ़ से हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं, जहां अब एक्टिव केस की संख्या की बात करें अगर हम सिर्फ अलीगढ़ की ही, तो 3214 तक पहुंच चुकी है। 85 लोगों ने संक्रमण की वजह से जान गंवाया है। इस बार शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ही, दोनों इलाकों में ही कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। तीन 3214 कुल एक्टिव केस जिले के अंदर मौजूद। 24 घंटे में 460 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। 85 लोगों ने अभी तक जान भी गंवा दी है। उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, पूरे देश में कोरोना की जो संक्रमण की रफ्तार है वो पूरी तरीके से बेकाबू है। हमने अगर अलीगढ़ की हम आंकड़ों की बात करें तो अलीगढ़ में कुल 3214 मामले एक्टिव हैं। क्या स्थिति है अभी और लोग कितना कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं, वे अलीगढ़ के अंदर मोहित नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो अलीगढ़ में लगभग 350 से 460 मरीज लगभग सामने आए। यानी कि कल की अगर बात करते हैं, कल 452 मरीज थे, लेकिन कल का भी आंकड़ा अलीगढ़ में लगातार छोड़ता हुआ है। अगर वही हम मौतों की बात करते हैं तो 11 मौतें अलीगढ़ में आ चुकी है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से जो मौत आई है वो 11 मौत अलीगढ़ में सामने आ चुकी है। अगर बात करते हैं शमशान घाट की, तो अलीगढ़ में स्थित जो शमशान घाट है, शमशान घाट में लगभग 30 से अधिक मौत के जलने की सूचना वहां से लगातार रही है, क्योंकि वहां की जो उपकार सेवा समिति है, जब उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर से यही कहा कि वहां पर जो है मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर गाइडलाइन की हम बात करते हैं तो हालांकि अभी तक 10 तारीख तक गाइडलाइन जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन 10 तारीख तक अभी तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन होने के बाद भी लोग हैं कि अनावश्यक रूप से बाजार निकलने। हालांकि मेन मार्केट पूरी तरह से अभी तक बंद किया हुआ है। तो मार्केट अगर बंद की बात करें, क्योंकि सालक का टाइम चल रहा है और साथ ही साथ में रमजान रोजा चल रहा है, तो फल फ्रूट इत्यादि वालों की वजह से लगातार भीड़ बाजार में थोड़ी सी देखने को मिल रही है। लेकिन आशंका और वही बात करें अगर अस्पताल की, तो अस्पताल में अभी भी ऑक्सीजन का हाल बेहाल हो रखा है, क्योंकि सरकारी अस्पताल को छोड़कर जितने भी प्राइवेट अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन कहीं से लेकर कहीं तक नहीं है। लेकिन अब ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार, क्योंकि
जो क्वारंटाइन जो मरीज हैं जो होम क्वारंटाइन कर रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन की जो अभाव लगातार देखने को मिल रहा है। इस तरह जो कोविड अस्पताल है उनकी जो संख्या में बढ़ोतरी है वो लगातार देखने को मिली है। हालांकि यूपी सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन अभी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अलीगढ़ में ही अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि लॉकडाउन पे मद्देनजर रखते हुए कि ये आंकड़ा कब कम रुक पाता है, यानी कि कोरोना संक्रमण अलीगढ़ में कब तक ले जा पाता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो अगली खबर सीतापुर से, जहां चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट में दोनों पक्षों का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक पक्ष के लोग महिला के साथ कर रहे हैं मारपीट, दूसरे वीडियो में महिला छत पर फेंक रही है ईंट पत्थर। बिरसा पुलिस ने मामला किया दर्ज, कोतवाली बिरसा क्षेत्र सरैया का पूरा मामला। तो चुनावी रंजिश में दो पक्षों के बीच जमकर विवाद सामने आया है। मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से वीडियो बनाई गई और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। एक पक्ष के लोग महिला के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरे वीडियो में महिलाएं छत पर ईंट पत्थर फेंक रही है। तो अगली बड़ी खबर हाथरस से, जहां चौधरी भाजउद्दीन की बैटरी फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंची। आग लगने से लाखों का सामान हुआ खाक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हाथरस से सामने आ रही है। चौधरी भाजउद्दीन की बैटरी फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की काफी गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो बड़ी खबर कासगंज से, ट्रेन की चपेट में आने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस जांच में जुटी। महिला की मौत के बाद काफी देर तक महिला की नहीं हो पाई शिनाख्त। गढ़वा रेलवे स्टेशन के निकट हुआ है ये दर्दनाक हादसा। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां अलीगढ़ के थाना देहली गेट इलाके में खुला करते समय पानी दूसरे व्यक्ति पर आने को लेकर विवाद हो गया। बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भांजे गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। मारपीट के दौरान लाठी डंडों के साथ चाकूबाजी से दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अगली बड़ी खबर कुशीनगर से, मोबाइल टावर और सर्वर रूम में लगी भीषण आग। सर्वर रूम के सारे उपकरण जलकर हुए राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। पूरा मामला आपको हम यूपी के कुशीनगर से बता रहे हैं। मोबाइल टावर और सर्वर रूम में भीषण आग लगी है। सर्वर रूम के सारे उपकरण जलकर इस भीषण आग में राख हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये पूरा हादसा हुआ। तो अगली बड़ी खबर कुशीनगर से, पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 15 दिन पूर्व सरफरा व्यवसायी के दुकान से हुई चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। चोरी के 616 ग्राम सोना के जेवर और 8,47,000 रुपए बरामद। पकड़े गए सभी चोर बिहार राज्य के रहने वाले। तो बड़ी खबर लटेरी से, जहां प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 दुकानों पर लगाया गया 20,000 का जुर्माना। लॉकडाउन के में ग्राहकों को बेचे जा रहे थे सामान। एसडीएम के निर्देश पर दुकानों को किया गया सील। पुलिस, नगर पालिका और राजस्व विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर विदिशा के लटेरी से आपकी टीवी स्क्रीन पर। विदिशा के लटेरी में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 दुकानों पर प्रशासन की तरफ से 20,000 का जुर्माना लगाया गया। लॉकडाउन में ग्राहकों को बेचे जा रहे थे सामान, क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के तहत ऐसे दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके चोरी छुपे दुकानदार सामान बेचते हुए नजर आए और इसके बाद बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रशासन की तरफ से 3 दुकानों में 20,000 का जुर्माना लगाया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन में हमारे संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, हम तस्वीरों में जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि लॉकडाउन है विदिशा में, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से
दुकानों में सामानों को बेचा जा रहा था, ग्राहक आ रहे थे। तो ये जो कार्रवाई है वो किसी सूचना के आधार पर की गई या फिर रैंडम चेकिंग अभियान के तहत या किसी अभियान के तहत कार्रवाई हुई है? विनोद, देखिए शुरू में बताना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन लगा है प्रशासन जो है लोगों के लिए लगातार समझाइश दे रहा है कि लॉकडाउन का नियमों का जो है वो पालन करें। इसके बावजूद भी कुछ व्यापारी जो हैं वो लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। प्रशासन ने यहाँ लटेरी में 2 दिन में 3 दुकानों पे जो है जो कार्रवाई की है और तीनों दुकानों को सील कर दिया है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि तीनों दुकानों पे जो है लगभग 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 दुकानों पे 5-5 हजार रुपए का और एक दुकान पे 10,000 रुपए का जुर्माना जो है यहाँ लगाया गया है। एसडीएम लगातार क्षेत्र में घूमकर टीआई सहित एसडीओपी सहित नगरपालिका कर्मचारियों के साथ भी लगातार घूमकर लोगों के लिए समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कुछ व्यापारी लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल विनोद, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये पूरा मामला हम आपको विदिशा के लटेरी से दिखा रहे हैं। आप दुकान को देखिए, 3 दुकान पर कार्रवाई की गई है प्रशासन ने, क्योंकि विदिशा में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद है। लेकिन फिर भी कुछ दुकानदार लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखते हुए और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दुकान को खोल रहे थे और दुकान खोलने के बाद ग्राहक सामान लेने के लिए भी पहुंच गए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी और अच्छी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने 3 दुकानों पर 20,000 का जुर्माना लगाया है और फिलहाल दुकान को भी बंद करवा दिया गया। पुलिस, नगरपालिका और राजस्व विभाग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली विदिशा के लटेरी से। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।